Assalamualaikum class 5. My name is Miss Nadia. I am going to teach you English today of Rockmark. The first unit name is Little Brother's Haircut. Now हर घर की कहानी है ये. हर घर में छोटे बहन भाई होते हैं और जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो तवक्को करते हैं, दे एक्सपेक्ट कि आप अपने छोटे बहन भाइयों की केयर करें. सो हियर ऑल्सो इन दिस स्टोरी अ मदर आस्क्ड हिज एल्डर सन सैम कि वो अपने छोटे भाई का हेयर कट करवाएं. सो ही और वो उस मदर ये भी कहती है कि अगर ये अच्छी तरह से बिहेव करता है तो यू कैन प्रॉमिस हिम अ बिग आइसक्रीम. सो व्हाट हैपन्स, ही टेक्स हिज लिटिल ब्रदर टू द बार्बर्स शॉप, right, and there what they see a big queue of people waiting for their turn. ये भी खड़े हो जाते हैं. अब टाइम पास करने के लिए सैम ब्रिंग्स अ बुक फॉर हिमसेल्फ एंड ऑल्सो फॉर हिज लिटिल ब्रदर. लेकिन बहुत ही जल्द छोटा भाई जल्दी से बोर हो जाता है. एंड व्हाट ही स्टार्ट्स डूइंग, ही स्टार्ट्स मेकिंग नॉइज, ही स्टार्ट्स रनिंग इन द द होल शॉप. अपने हाथों को कभी आँख में डाल रहा है, कभी कान में डाल रहा है, कभी नाक में डाल रहा है और मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा है. और भागते भागते दो शेल्फ्स गिरा देता है. एक बुक्स की शेल्फ गिरा देता है और दूसरा शैम्पूज़ की जो शेल्फ वो गिरा देता है. सारा शैम्पू फर्श में बिखर जाता है. द बार्बर गेट्स सो अपसेट. वो कहता है कि ठीक है, मैं इसकी बारी नेक्स्ट इसी की ले आता हूँ. जो बाकी लोग वेट कर रहे होते हैं इन द क्यू, दे डोंट लाइक दिस बट ही हैड टू डू दिस. सो वो उसको बिठाता है सीट पर और कटिंग शुरू करता है. इसके इर्द गिर्द टावल डालता है और इसकी कटिंग शुरू करता है. कुछ देर तो वो कटाता रहता है इसी तरह से, लेकिन कुछ ही देर बाद वो ही स्टार्ट्स गेटिंग ऑफ द सीट. वो सीट से निकलना शुरू कर देता है. नाउ दिस टाइम ऑल्सो जो बार्बर है ही इज़ वेरी अपसेट. वो धमकी देने के लिए कहता है कि देखो, अगर तुमने अच्छी तरह से बिहेव ना किया तो मैं तुम्हारे कान काट दूंगा. बस इतना सुनना था. वो इतना रोना शुरू किया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया. तो समझाया भी कि मैं तो आपको डराने के लिए ऐसा कह रहा था, लेकिन वो नहीं माना. 1200 कोशिश की उसने, तो क्या किया, छोटे भाई ने उसकी उंगलियां काट ली और इतनी बुरी तरह से काटी कि जो बार्बर था उसने कहा, अपने जो उसका बड़ा भाई था सैम जो उसको यहाँ लेकर आया था, उसने कहा यू कैन टेक हिम अवे, मैंने इसको नहीं रखना. सो व्हाट हैपन्स, ही हैड टू टेक हिम अवे. अब देखिए कितना फ़नी सीन था. आधे बाल उसके कटे हुए थे और आधे बाल उसके बड़े हुए थे. इन द वे चुप रहा छोटा भाई, लेकिन उसको आइसक्रीम की इतनी ख्वाहिश थी. उसने अपने बड़े भाई से कहा कि देखो भाई, मैंने अपने आधे बाल तो कटा लिए ना, तो चलो तुम मुझे छोटी ही आइसक्रीम दिलवा दो. सो क्लास, दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी. वॉज इट इंटरेस्टिंग? हर घर की कहानी. नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्ड्स मीनिंग्स ऑफ द स्टोरी. द फर्स्ट वर्ड इज़ पीप. P-E-E-P. The meaning of this word is to look privately. कि दूसरों को पता ना चले कि भी कोई देख रहा है. Furious, to be angry. Terrible means very bad. Scream, to shout, to yell. Scratch, scratch means to rub. So class, these were the words meanings. Okay class. Now let's come to the question answers. Question number 1 is, When can little brother get ice cream? छोटा भाई आइसक्रीम कब ले सकता है? He can get ice cream if he is going to be good during his haircut. वो आइसक्रीम ले सकता है जब वो अच्छी तरह से बिहेव करे. Now question number 2, you don't have to do it. Question number 3 is, write some of the activities which the little brother did in the barber shop. वो कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो छोटे भाई ने की दुकान में? क्या थी बच्चों? The little brother sang songs. एक तो वो गाने गा रहा था. Climbed on the seat, सीट पर चढ़ रहा था. He made a sound like a motor, और एक मोटर की आवाज़ें निकाल रहा था. These were his activities in the shop. Now question number 4, why was the barber angry? हुज्जाम क्यों गुस्से में आया? The barber yelled, वो गुस्से में बोला, because the little brother hit his fingers. He pulled the towel of the little brother and asked Sam to get him out of there. और उसने गुस्से से कहा सैम को कि इसको यहाँ से ले जाओ. ठीक है. So class, these were your question answers. Now let's come to the translation.
Now your part D is about translation. But I have got to do this kid now. इसका मतलब है लेकिन मुझे अब इस बच्चे से निपटना है. Right class? Now I have got to wear a uniform. अब मुझे यूनिफॉर्म पहनना है. मुझे यूनिफॉर्म पहनना होगा. इसका ये भी हो सकता है. Number 3, I have got to reach the school in time. मुझे स्कूल वक्त पर पहुंचना होगा. Number 4, I must not waste my time. मुझे अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए. Number 5, we must respect our elders. हमें अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए. They must help the poor. उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए. Right class? This is your part D. अपनी कॉपी पर इसको लिखिएगा. Now class, for your homework, learn the spellings of the difficult words. जितने भी difficult words हैं इस लेसन में आपने उनके spellings याद करने हैं. And do part B. अच्छा class, part B को देखिए, इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है. That is, you have to add ed and ing. For example, the first word is supply. Right class? Now you have to add ing. Y को मिलाकर आपने, let me show you like this. पहला वर्ड है सप्लाई. जब आप इस पे ed ऐड करेंगे तो आप जो y है इसको आप ओमिट कर देंगे और क्या लिख देंगे? सप्लाई, IED. और अगर आप ing ऐड करेंगे तो क्या करेंगे? SUPPLYING. तो y ओमिट नहीं होगा. तो क्लास, यू विल हैव टू डू दिस होल पार्ट B yourself. थैंक यू.